MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 12 पहला प्रश्न एक निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? A. दशपुर अभिलेख B. सोगरा अभिलेख C. सुपिया अभिलेख D. एरन अभिलेख इस प्रश्न का उत्तर है B. सोगरा अभिलेख को विश्व का प्रथम विज्ञापन माना जाता है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सोगरा गांव से प्राप्त हुआ था और इसे 3री शताब्दी ईपू का माना जाता है। इस अभिलेख में राजा कनिष्क द्वारा अपनी शक्तियों और शासन की घोषणाओं को प्रकट किया गया था, जो विज्ञापन के रूप में देखा जाता है। इसमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संदर्भों का उल्लेख है और यह प्राचीन भारत में प्रचार प्रसार के तरीके को दर्शाता है। अगला प्रश्न 2. भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। A. अखिल भारतीय संघ B. भारत संघ C. संयुक्त भारत D. भारतीय परिसंघ इस प्रश्न का उत्तर है A. भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली अखिल भारतीय संघ थी। इस अधिनियम ने भारत में एक संघीय ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया था। इसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गईं और प्रांतों को सीमित स्वायत्तता मिली। हालांकि यह प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हुई, लेकिन इसने भारतीय संविधान की संघीय संरचना की नींव रखी। अगला प्रश्न 3. जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? A. दूसरी B. तीसरी C. चौथी D. पांचवी इस प्रश्न का उत्तर है B. जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यह बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के उद्देश्यों और दिशा को स्पष्ट करने के लिए था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का निर्माण करने की प्रतिबद्धता जताई गई। इस प्रस्ताव ने भारतीय संविधान के मूल तत्वों की रूपरेखा तैयार की। अगला प्रश्न 4. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? A. राष्ट्रपति का आशय B. राष्ट्रपति का समाधान C. राष्ट्रपति का अनुदेश D. राष्ट्रपति की सहमति इस प्रश्न का उत्तर है A. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति का आशय आवश्यक होता है। जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर असहमति होती है और वह एक निश्चित अवधि तक हल नहीं होती, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति का आशय या निर्णय आवश्यक है और यह प्रक्रिया विधानमंडल की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न 5. भारतीय संसद में शामिल है A. राष्ट्रपति B. राज्यसभा एवं लोकसभा C. राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा D. उपरोक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर है C. भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। भारतीय संसद 2 सदनों में बंटी होती है, लोकसभा जन प्रतिनिधियों का सदन और राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधियों का सदन। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हुए विधायी प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हैं और विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति के बिना संसद की बैठकें वैध नहीं मानी जाती और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न 6. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? A. अनुच्छेद 14 B. अनुच्छेद 15 C. अनुच्छेद 17 D. अनुच्छेद 19 इस प्रश्न का उत्तर है C.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता के प्रचलन को अपराध घोषित करता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति देता है। अनुच्छेद 17 के माध्यम से भारतीय संविधान ने समाज में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्य मानने, उसे अछूत बनाने या उससे भेदभाव करने को कानूनन प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न 7 अटल प्रतिपद संबंधित है। ए. मंदसौर व नीमच क्षेत्र। बी. धार झाबुआ क्षेत्र। सी. मंडलाब जबलपुर क्षेत्र। डी. ग्वालियर चंबल क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर है डी. अटल प्रतिपद ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। यह एक प्रमुख सड़क परियोजना है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल क्षेत्रों में सड़क परिवहन को बेहतर बनाना और इन क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। इस योजना के तहत इन क्षेत्रों में बेहतर सड़कों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न 8 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ए. गांधी सागर। बी. ओंकारेश्वर। सी. अमरकंटक। डी. बरगी। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्षेत्र में प्रस्तावित है। यह परियोजना ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित की जाएगी और इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। सौर फ्लोटिंग परियोजना पानी के ऊपर सौर पैनल्स को तैराकर स्थापित करने की तकनीक का उपयोग करती है, जिससे भूमि की बचत होती है और यह जल स्रोतों का उपयोग भी करती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न 9 मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ए. निशानेबाजी शूटिंग। बी. तैराकी। सी. हॉकी। डी. क्रिकेट। इस प्रश्न का उत्तर है ए. चिंकी यादव मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित हैं। उन्होंने निशानेबाजी के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। चिंकी यादव को उनके अद्वितीय कौशल और शूटिंग में दक्षता के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत को कई पदक दिलाए हैं और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं। उनका योगदान इस खेल के प्रति उत्साह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 10 मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? ए. निशानेबाजी शूटिंग। बी. तीरंदाजी। सी. हॉकी। डी. क्रिकेट। इस प्रश्न का उत्तर है सी. विवेक सागर मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया। विवेक सागर को उनकी तेजी, तकनीकी कौशल और खेल के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी हॉकी कौशल से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई पदक दिलवाए हैं और वे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं।